हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं सोना BLW प्रिसिजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड या फिर सोना केमकॉम। क्यों ये डाउनफॉल हो रहा है एंड क्या आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप थोड़ा टेंशन में आ चुके हैं कि क्यों ये डाउनफॉल हो रहा है, क्या ऐसे निकलना चाहिए या नहीं, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि आपको गाइड करने के लिए आप बाय करो या फिर सेल करने को। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। 5 डेज या फिर 1 मंथ की बात करें या फिर लास्ट अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस जो है डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। YTD में 16%, 1 ईयर में अगर आप देखें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये जानना है कि आखिर यहाँ पर क्यों डाउनफॉल हो रहा है। तो बता दो फ्रेंड्स कि यहाँ पर दिसंबर 2021 के मंथ में कोटक सिक्योरिटीज़ के थ्रू से या फिर आप बोल सकते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के थ्रू से ये अपडेट आया कि अब इसे सेल कर देना चाहिए ऐड करने की जगह पे। सो ये एक प्रकार का रेटिंग होता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने रेटिंग दी सोना के अकाउंट को, दैट्स वाई यहाँ पर आप बोल सकते हैं डाउनफॉल हुआ। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूज़ फ्रॉम ए बिगेस्ट ब्रोकर या फिर एक अच्छी कंपनी के थ्रू से एक न्यूज़ आती है, एक इन्फॉर्मेशन आता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब जैसे हमें डिटेल में देखने को मिल रहा है, द कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज टू सेल फ्रॉम एड रेटिंग एज द डोमेस्टिक ब्रोकरेज फील्स स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म। थोड़ी बहुत डाउनफॉल भी होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आपको सच में इस इंफॉर्मेशन के वजह से यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर आपको कंसिस्टेंटली होल्ड किए होने करते रहना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, ये हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करके। सो फ्रेंड्स, इससे पहले ना मैं आपको एक इसकी चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा लॉन्ग टर्म का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें 6 मंथ में डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ अगर आप 1 ईयर पहले इन्वेस्ट किए होते हैं तो आपको जो है 71% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 70% का। मैक्स चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 70%, क्योंकि ये जो है मार्केट में लिस्ट हुआ है 2021 के हमें चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज एंड कंपनीज के ऊपर काम करते हैं, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर। एंड द कंपनी इज एंगेज इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग इंजीनियर्ड ऑटोमेटिव सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स सच एज differential assembles gears, conventional and micro hybrid motors, BSG systems and EV ट्रैक्शन मोटर्स अक्रॉस ऑल व्हीकल कैटेगरीज। सो ये नॉर्मली काम करते हैं गियर्स के पार्ट बनाने में या फिर कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स पार्ट्स बनाने में एंड डिफरेंट असेंबलीज वगैरह को जो है यहाँ पर ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ये काम करती है। ये पॉइंट्स थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो तो स्टार्टेड एज ए जॉइंट वेंचर कब 2016 के आसपास। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए सोना ओकेगावा प्रिसिजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड एज a JV with Mitsubishi Metal Corporation Limited। पहले इसका नाम यही था, क्या था? Mitsubishi Metals Corporation Limited। The name was later changed इन सोना BLW 2016 में चेंज हुआ था। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट हिस्ट्री के बारे में। अगर इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये प्रोडक्ट देता है ड्राइवलिन पार्ट्स, डिफरेंटली असेंबल्ड एंड गियर्स एंड मोटर्स। So Sona Comstar has 8.7% market share in the global market in battery electric vehicles. Differentially assembled 5% in the difference bevel gear and 3% market share in the starter motor. एंड अगर रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो डिफरेंशियल गियर्स में डिफरेंशिएटेड गियर से इन्हें 28% की रेवेन्यू आती है, डिफरेंशिएटेड असेंबली से 18% की, माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स से 27% की एंड कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स से 24% की। सो अगर आप अगर देखिए तो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू इनका आता है डिफरेंशिएटेड गियर्स एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स के थ्रू से, एंड अदर्स या देखिए तो अराउंड 4% के आसपास। सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करते हैं 9 मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, 6 इन इंडिया, 3 फैसिलिटेड इन चाइना एंड USA एंड मैक्सिको में एक है। एंड ऑल्सो कंपनी हैज़ 8 वेयर हाउसेज अक्रॉस इंडिया, USA एंड जर्मनी एंड बेल्जियम। तो सबसे ज़्यादा कंपनीज या फिर फैसिलिटीज बोल सकते हैं आप इंडिया में हमें देखने को मिले। डाइवर्सिफाइड अगर देखें
अगर हम इनका डाइवर्सिफिकेशन देखें, द कंपनी डिराइव 75% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपर्ट्स, नॉर्थ अमेरिका से 36%, यूरोप से 27%, इंडिया से एंड चाइना से अराउंड 8% के आसपास। सो हाईएस्ट इनका रेवेन्यू आता है कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया। सो अगर इन कंट्रीज़ में किसी टाइप का हमें ज़्यादा प्रेशर एंड इन्फ्लेशन वगैरह देखने को मिलेगा, प्रेशर या फिर किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो नो डाउट कि हमें इस कंपनी के रेवेन्यू में भी जो है प्रेशर थोड़ी बहुत मिलते हुए देखने को मिल सकती है। इनके अगर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अशोक लेलैंड, डाइमलर इनके क्लाइंट है, एस्कॉर्ट्स महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेनॉल्ट निसान, मारुति सुजुकी एंड वोल्वो एचर एक्सेट्रा जो है इनकी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स है ऑफ सोना बीएलबी प्रेसिशंस लिमिटेड। तो अब तक तो हमने देखा कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, कैसा इसका बिजनेस है और फंडामेंटल्स की पॉइंट्स वगैरह। अब हम ना डायरेक्टली इसके बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, आखिर बिजनेस मॉडल के अलावा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सो जैसे कि फ्रेंड्स, मार्केट कैप 36.282 करोड़ की है, करंट प्राइस 621 रुपये का है, हाईएस्ट अगर बोले तो 840 रुपये के आसपास का था एंड लोवेस्ट में 295 रुपीज़। स्टॉक पीई रेशियो जो है फ्रेंड्स 132, बहुत ही हाई पीई रेशियो हमें इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक वैल्यू की अगर बात करें तो 28 रुपये से बुक वैल्यू पर शेयर एंड इस बेसिस पे इसका जो पीवी रेशियो है वो बहुत ही हाई, अराउंड 20 टाइम्स हमें हाई देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 0.12% देखने को मिल रहा है एंड बाकी सब आप देख सकते हैं। सो इसके अलावा हम डायरेक्ट देखते हैं इसकी बिजनेस। सो अगर हम बिजनेस की बात करें, इसके अलावा हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ। चलो ठीक है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्टॉक जो है 22 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, डेप्टेड डेज वगैरह पर देखने को मिल रहा है। सो हम इसके कॉम्पिटिटर्स के भी थोड़ा सा नंबर देख लेते हैं। सो अगर आप देखिए इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, भारत फोर्ज है जिसका पीई रेशियो 37 है। उसके पहले जो कंपनी है महिंद्रा सीआईई की बात करें तो इनका पीई रेशियो 18.95 है। उसके बाद रामकृष्ण फोर्ज का 19.29 एंड उसके बाद अगर देखें तो पीटीसी इंडस्ट्रीज़ का हमें हाईएस्ट देखने को मिला है 311। बट पीई रेशियो के साथ हम देखते हैं इसकी कुछ बिजनेस, क्या बिजनेस नंबर ये या फिर मार्केट कैप कैसा है इसके बिजनेस के साथ। सो अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल रहा है एआई इंजीनियरिंग एंड इसके अलावा देखें तो भारत फॉर्ज है इसके अलावा ये। एंड अगर हम देखें इनकी नेट क्वार्टर प्रॉफिट्स, सोना बीएलडब्ल्यू का 76, उसके बाद भारत फोर्ज का 481 एंड 138 एआई इंजीनियरिंग का, महिंद्रा सीआई का 80। एंड अगर आप देखें जिसका हाईएस्ट पीई देखने को मिल रहा है उनका क्वार्टरली प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है। सो पीई रेशियो बहुत मैटर करता है। पीई रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट देखने को मिल रहा है पीटीसी इंडस्ट्रीज जिसमें बिजनेस है ही नहीं, एंड सोना बीएलडब्ल्यू जिसकी नेट प्रॉफिट एंड क्वार्टर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन पी रेशियो हाई देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं कि सेल्स की बात करें क्वार्टरली नंबर्स में, तो 2020 के दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 439 करोड़ की इनकी सेल्स हुई थी। 2021 के दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 439। सो यहाँ पर कुछ खास हमें चेंज देखने को ही नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट सेम ही नंबर हमें इन द नंबर्स ऑफ सेल्स देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जरा हम देख लेते हैं। सो अगर आप देखें नेट प्रॉफिट तो हमें देखने को मिलेगा 2021 के दिसंबर क्वार्टर में 76 एंड उससे पहले अगर आप देखें तो 74। Where is the change in annual reports? There is no special changes. अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिला 2021 में 1.3। सो अब हम डायरेक्टली इसके एनुअल प्रॉफिट्स देख लेते हैं। सो अगर आप देखें सेल्स हमें देखने को मिला 2021 में 767 करोड़। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल रही है बट बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। हाँ, एज कम्पेयर टू 2020 जंप है, 539 करोड़ की हुई थी 2020 में एंड 21 की अगर बात करें तो 767 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इस कंपनी ने 2021 में 188 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट की है। टिल द टाइम अगर आप देखें तो 274 करोड़ की जो है 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है एंड इस बेसिस पे इनका अर्निंग पर शेयर भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखें तो 2020 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 17 था, उससे पहले 36, उससे पहले 31, उससे पहले 16। अभी क्या हुआ है, अर्निंग पर शेयर इन दोनों कंपनी मतलब इस कंपनी का जो है लास्ट 2 ईयर्स से दैट मीन्स 2021 में
हमें डाउनफॉल बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर गिर चुका है 3.28 रुपीज़ पे। तो क्या ये अफेक्ट करता है? जहाँ फ्रेंड्स इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर अर्निंग पर शेयर का क्या महत्व होता है फॉर दैट कंपनी। हम इसकी बैलेंस शीट अगर देखने की कोशिश करें तो हमें देखने को मिलेगा 2016 में कंपनी की रिजर्व सरप्लस थी 167, उसके बाद 212, उसके बाद 298, 400, 1000, फिर गिर करके 2021 में 652 करोड़ की जो इनकी रिजर्व सरप्लस हो जाती है। बट टिल 10 सितंबर 2021 में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये हो चुका है 1062 करोड़। बोरोइंग की अगर बात करें तो यहाँ फ्रेंड्स बोरोइंग भी हमें देखने को मिला, लेकिन ईयर में जो है डाउनफॉल भी हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिला। सो इसके बाद ना हम डायरेक्ट देखते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिली 67.18%, एंड उसके बाद जो है FIs की होल्डिंग भी 9.7% एंड DIs की होल्डिंग 15.97%। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान दें तो हमें देखने को मिलेगा कि FIs की होल्डिंग एंड DIs की होल्डिंग, दोनों की होल्डिंग यहाँ पर हमें लूज होते हुए देखने को मिली है। एंड ये कहाँ गया है? अगर इन दोनों की होल्डिंग हमें अगर प्रोमोटर्स में जाते हुए देखने को मिलती तो वी कैन इग्नोर दैट, बट अगर आप देखें तो इन दोनों की होल्डिंग गई है पब्लिक के पास। सो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। सो अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स में कुछ खास हमें देखने को मिल रहा है। सिंगापुर वाली कंपनी से सोना ऑटोमेटिक है। FIs की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है। DIs की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI लार्ज कैप, SBI रिटायरमेंट, एंड पब्लिक में कुछ खास हमें बड़े इन्वेस्टर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अगर कोटक इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटीज़ ने कुछ डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली वो भी फंडामेंटल फिर रिसर्च बिजनेस एनालिसिस करके ही वो अपने नंबर्स आइडेंटिफाई करती होगी। उन्होंने टारगेट दिया था, कोटक सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया था कि ये स्टॉक जो है 650 रुपीज़ के आसपास जाएगा, लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये गिर करके जो है 620 रुपये के आसपास जा चुका है। दैट मीन्स कि आने वाले समय में आपको यहाँ पर और भी करेक्शन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या अब हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए? फ्रेंड्स बता दो कि आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं फॉर द 5 ईयर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें क्वार्टरली नंबर्स में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। एंड वहीं अगर हम इनकी EPS की बात करें 2021 एंड 20 के आसपास जो है हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, जहाँ इनका अर्निंग पर शेयर हमें अराउंड 20 के आसपास होते हुए देखने को मिलता है। 2021 में ये गिर करके 3 से 4 के आसपास जा चुका है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छा नहीं होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी से कंपनी अगर अच्छा नहीं देगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली डाउनफॉल होगा। एंड ये जो आप करेक्शन देख रहे हैं शायद ये हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, एंड आने वाले समय में ये थोड़ा और करेक्शन ले सकता है। बट अगर हम रिटर्न की बेसिस पे बात करें तो 1 ईयर में 71% बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए कंपनी ने। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो चांसेस है कि आपको जो है रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है जितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, बहुत ऊपर जाने के बाद वो 30 से 40% का करेक्शन या फिर 20% मिनिमम तो जो करेक्शन दे ही देती है। एंड सेम थिंग आपको यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं है ये फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ 36,000 करोड़ की जो है इसकी मार्केट कैप है। सो ठीक है, आप देख सकते हैं, बट बिजनेस जहाँ तक हमने देखी कि हाँ लॉन्ग टर्म में आप इसे होल्ड कर सकते हैं। बस क्वार्टरली नंबर्स अगर इनके इंप्रूव होते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। एंड और एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स एंड बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है, बिलीव है, तो बार बार किसी भी न्यूज़ को देख कर ना अपने डिसीजंस बार बार मत चेंज कीजिएगा। हाँ, अगर मालूम पड़ता है कि बहुत ही बड़ा फ्रॉड या फिर स्कैम हो चुका है किसी भी कंपनी में, लाइक हमने जैसा कि देखा येस बैंक वगैरह में, तो इस वाली सिचुएशन में जो है आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपको छोटे छोटे न्यूज़ अगर मिल रहे होते हैं कि हाँ किसी ने अपना रेटिंग चेंज कर दिया, फिर किसी ने अपना प्राइस टारगेट कम कर दिया, या फिर एक छोटी सी न्यूज़ आ गई फॉर दैट एक्सेट्रा, तो उन सब न्यूज़ पे जो है आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यू शुड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, रिसर्च, अगर आपको उस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस है तो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।